हम लोग पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड के बारे में। मोनो हैलाइड्स किससे कहते हैं, जिसमें पढ़े थे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्किल हैलाइड्स। उसके बाद पढ़े थे डाई हैलाइड्स, जिसमें जिम हैलाइड और विस हैलाइड के बारे में पढ़े थे। उसके बाद ट्राई हैलाइड्स, जिसे हम जनरली क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म के फॉर्म में जानते हैं। उसके बाद पढ़े थे हम लोग टेट्रा हैलाइड्स, जिसे हम पायरीन बोले थे, जो फायर एक्सटिंग्विशर में काम करता है, जिसे आग बुझाने में यूज किया जाता है। और फिर मिक्स एल्किल हैलाइड, इसे हम लोग नहीं पढ़े हैं, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं या जिसे फेरान कहते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा इसका नॉमेनक्लेचर के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। अब आगे आज देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में जो सबसे पहला एल्किल हैलाइड बनाने का नियम है वो है किससे, फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि किसी भी एल्किल ग्रुप से लगा हुआ OH हो, यदि वो रिएक्शन करता है किससे, PCl5 से या PX3 से या SOCl2 से या रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन के, इन सब में से यदि किसी एक से रिएक्शन करता है, मान लीजिए यदि PCl5 से रिएक्शन करता है तो कार्बन का संख्या जो रहेगा वही रहेगा। OH के स्थान पे यहाँ एक Cl लग जाएगा, प्लस बाई प्रोडक्ट P, PCl5 का P हो जाएगा, OH का मतलब OH ग्रुप का O, यहाँ एक O लग जाएगा और 3 Cl, इसके PCl5 के 3 Cl, एक Cl तो हाइड्रोक्साइड रिप्लेस करने में हो गए, 3 Cl जो होगा यहाँ हो जाएगा, प्लस एक Cl बचा, प्लस कौन सा बचा, HCl, तो ये इस फॉर्म में निकल जाता है। यदि PX3 से रिएक्शन किया तो OH को रिप्लेस करेगा एक X प्लस H3, PO3 के फॉर्म में निकलेगा, इस फॉर्म में होता है। यदि SOCl2 से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, X रिप्लेस हो जाएगा Cl से, OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, प्लस SO2 गैस निकलती है, प्लस HCl गैस निकलती है। इस मेथड को बोलते हैं हम, इस मेथड को क्या बोलते हैं, डार्जन मेथड बोलते हैं। इस मेथड, यह मेथड सबसे अच्छा मेथड है एल्किल हैलाइड बनाने का, बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि रेड फास्फोरस से रिएक्शन करवा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन तो IO2 रिप्लेस हो जाता है, I2 के फॉर्म में निकल जाता है। तो इससे भी एक अच्छी प्रकार की एल्किल हैलाइड बनाई जाती है। एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। हम एग्जाम्पल से, एक दो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए एथिल अल्कोहल और C2H5OH, यदि हम PCl5 से रिएक्शन करवा देते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट, कार्बन की संख्या वही रहेगा, OH के स्थान पे Cl आ जाएगा, प्लस अभी जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे सेम वैसे ही रहेगा बाकी चीज़ें, प्लस HCl। दूसरे नंबर पे देख लेते हैं, यदि हम रिएक्शन करवाते हैं SOCl2
इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीन, तो OH के स्थान पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। बाकी कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है, जैसा रहता है वैसा ही लिख लेते हैं। ऊपर के नियम के अनुसार सेम चीज़ें वही रहेंगी। SO2 प्लस HCl गैस निकल जाएगी। ये कौन सा मेथड है, डार्जन मेथड है बनाने का। यदि हम इसे ग्लिसरॉल से रिएक्शन करा देते हैं, किसका, PCl3 से, PX3 ही PCl3 है। X का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। ये क्या है, ये क्या है, ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है। यदि इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं PXCl3 से, तो क्या होता है, जितने OH हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, Cl से, ये इसके साथ निकल जाता है और 3 Cl आके OH के स्थान पे जुड़े जाते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा S3PO3। जनरली ये दोनों पूछे जाते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ हम लोग पढ़ चुके थे इसको, देखिए ये पूछा जाता है जनरली। एक और हम लोग देख लेते हैं, यदि इसी ग्लिसरॉल का रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, यदि हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन करवा देते हैं रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन के, या इसके ना हो तो Pi3 के प्रेजेंस में करवा देते हैं, तो बनने वाला कंपाउंड में सिंपली जैसे हम लोग आगे पढ़ के आए हैं उसी प्रकार से आयोडीन क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है OH के स्थान पे। लेकिन दो अगल बगल कार्बन पर आयोडीन एक साथ रह नहीं सकते हैं, इसलिए यह एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। दो अगल बगल कार्बन पे आयोडीन एक साथ रह नहीं सकते, इसलिए यह एक अनस्टेबल प्रोडक्ट हुआ। यहाँ से आयोडीन क्या होता है, I2 के फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है, तो प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2I। ये प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं, एलाइल हैलाइड कैसे नेमिंग जाने थे उसके बारे में। इसे हम बोलते हैं एलाइल आयोडाइड, क्या बोलते हैं, एलाइल आयोडाइड के बनाने की विधि है। तो ये अलग मेथड है थोड़ा सा इन सब से जो ऊपर पढ़े, तो इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है, एल्कोहल से ही बनाएंगे, एल्कोहल से बनाएंगे क्या, एल्किल हैलाइड, किससे, यदि हम HX से रिएक्शन करा देते हैं। X का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन कराते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कोई भी एल्किल हैलाइड होगा प्लस वाटर निकल जाता है। तो ये एज ए जनरल रूल पढ़िएगा इसे, जहाँ इस तरह से रिएक्शन देखने को मिले इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये दूसरे नंबर पे था, थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं एक नेम रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं हुंस डीकर रिएक्शन। किसे बोलते हैं, हुंस डीकर रिएक्शन बोलते हैं। यह केवल ब्रोमीन के साथ देता है, कंडीशन किसका क्या है, ओनली Br2 के साथ या ब्रोमीन के साथ ही देता है, ठीक है, ये कंडीशन है, याद रखिएगा। नियम क्या है, यदि हम सिल्वर एसीटेट को या कोई भी एल्किल एसीटेट है, सिल्वर एसीटेट है, उसका रिएक्शन हम Br2 किससे करवा देते हैं, हम बांड के फॉर्म में दिखाएं तो सिंगल फॉर्म में दिखा दिए हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। यदि उसको हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, एल्किल ब्रोमाइड। कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ से ये CO2 के फॉर्म में निकल जाता है और इसका एक Ag इसके एक Br के साथ निकल जाता है
और ये वाला Br आके यहाँ Cl से जुड़ जाता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। प्लस क्या होगा, CO2 निकलेगा प्लस AgBr का फॉर्मेशन होता। ये कैसे, एज ए जनरल रूल इसे याद रखिएगा, ये सामान्य नियम के हिसाब से इसे याद रखिएगा आप लोग। इस तरह से यदि देखने को मिले तो इसका प्रोडक्ट इस तरह से बना दीजिएगा। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए CH3 है, मान लीजिए CH3 है, CH2COOAg। यदि इसका रिएक्शन किससे होता है, Br2। अब देखिए हम Br2 लिख दिए हैं और किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो नियम जैसे अभी हम लोग पढ़ के आए थे सेम वैसे ही होगा। यहाँ से इसका एक Br लेके ये निकल जाएगा, CO2 के फॉर्म में ये दोनों निकल जाएंगे। इसका एक Br इससे आगे अटैच हो जाएगा, ये वाला एक Br इससे आगे जुड़ जाए। संख्या में एक की कमी हो जाती है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी कार्बन संख्या में एक की कमी हो जाती है। CO2 बाहर निकल जाता है, इसीलिए AgBr ये होते हैं। इसमें थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टिप भी याद कर लेंगे हम लोग, जनरली ये पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट टिप क्या है, क्या है इम्पॉर्टेंट टिप? ये जो रिएक्शन हम होम्स डेकर रिएक्शन पढ़े हैं, एक ऐसा होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। इस मेथड से केवल एल्किल ब्रोमाइड ही प्राप्त किया जा सकता है। ओनली एल्किल ब्रोमाइड कैन प्रिपेयर। इस मेथड से केवल एल्किल ब्रोमाइड बनाया जाता है। और जो ये एल्किल ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप है एल्किल ग्रुप जो होता है, ये जनरली प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी एल्किल ग्रुप होना चाहिए। लिखिए, हम ये लिख दे रहे हैं, कैसे होगा, प्राइमरी एल्किल ग्रुप होगा। नॉर्मली प्राइमरी एल्किल ग्रुप ही यूज होता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर पे जो आता है हमारा वो क्या आंसर, जो 4 नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं, हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड्स एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मेथड पढ़ते हैं। इसमें एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है कैनांट फिंकलेस्टीन, कैनांट फिंकलेस्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एज इट इज़ नेम रिएक्शन के फॉर्म में और रिएक्शन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। कोई भी एल्किल हैलाइड का जब रिएक्शन करवाते हैं किसी भी सोडियम हैलाइड से, किसी भी सोडियम हैलाइड से, मान लीजिए X है, सोडियम के साथ जो लगा हुआ हैलाइड हुआ X डैश है, इसका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मेथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, X डैश RX डैश बनता है प्लस NaX बनता है। तो नियम ध्यान लीजिए, ये जो एल्किल हैलाइड के साथ लगा हुआ हैलाइड जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और जो सोडियम के साथ लगा हुआ जो हैलाइड होता है वो कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तभी ये रिएक्शन संभव है। जब ये कंडीशन होगा, सोडियम के साथ लगा हुआ हैलाइड होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, और जो एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल के साथ हैलाइड लगा होता है वो कैसा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। होता क्या है, इसका जो X है इसके साथ आके जुड़ जाता है, और ये जो X है वो सोडियम के साथ
आके अटैच हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसका ये क्या हुआ, सामान्य नियम हुआ, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका ये क्या है, सामान्य नियम है, इसे याद रखिएगा। यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, देख लीजिए C2H5Cl यदि रिएक्शन करता है NaBr से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बनेगा। ये देखिए, हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, अब क्लोरीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये संभव है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका हैलाइड यहाँ आ जाएगा, इसका हैलाइड यहाँ आ जाएगा। हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, तो देख लीजिए ये वाला हैलाइड यहाँ आ जाएगा और ये हैलाइड इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए C2H5Br हो जाएगा और प्लस NaCl का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरा वाला देखते हैं, C2H5Br का रिएक्शन यदि हम सोडियम आयोडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो सेम रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो बनेगा C2H5I प्लस प्रोडक्ट में क्या बनेगा, NaBr बनेगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, C2H5 इस आयोडीन का रिएक्शन हम करवा देते हैं NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एसीटोन। ठीक है, अब यह रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि क्या होता है, ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ये क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा भी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम एल्केन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाएंगे। एल्केन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं, इसका जो सामान्य नियम है कैसे देखेंगे। मान लीजिए कोई एल्केन है, इसका रिएक्शन किससे करा देते हैं, RX। कंडीशन भी है इसके साथ, फिर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, HX बनता है प्लस HX बनता है। इसका हाइड्रोजन के साथ कैसे होता है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ ये एक्सियल ग्रुप से आकर जुड़ जाता है और ये इसके साथ जाके जुड़ जाता है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। अगर कोई एल्केन से रिएक्शन किसी भी हैलाइड से होता है तो एल्केन से हम एल्किल हैलाइड इस फॉर्म में बनाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए CH3 है, क्या है, इथेन है। इसका रिएक्शन किससे करवा देते हैं, Br2 से। किसकी प्रेजेंस में कंडीशन है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और हीट कर देते हैं। तो क्या होगा, इसका एक ब्रोमीन आके इससे जुड़ जाता है, इसका एक ब्रोमीन, 2 Br है तो यह एक आके यहाँ जुड़ जाता है और इसका एक हाइड्रोजन के साथ ये निकल जाता है बाहर। तो बनता क्या है, CH3, अब CH2 होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसलिए एक Br यहाँ जुड़ गया, उसके बाद एक हाइड्रोजन के साथ Br लग जाता है। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, ये था फ्रॉम एल्केन से। इसी में एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कह रहे हैं यदि हम इथेन का रिएक्शन किससे करवाते हैं, Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिससे हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनना तो यही चाहिए CH3 CH2Cl, लेकिन ये तब बनेगा जब ये क्या होगा, इथेन को क्या लेंगे, एक्सेस में लेंगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, तब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यदि इथेन को एक्सेस में नहीं लेते हैं तो ये क्या तो ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। यदि इसको एक्सेस में नहीं लेंगे तो इसका फॉर्मेशन नहीं करेगा।
तो इसके स्थान पे 9 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए हम इथीन को यहाँ एक्सेस में लेते हैं। इसी प्रकार से एक रिएक्शन और देख लेते हैं, CH3 यदि आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं जिसकी प्रेजेंस में HiO3 की प्रेजेंस में, या ये नहीं होता तो इसकी केस में HNO3 की प्रेजेंस में, तो बनाता है क्या, CH3 CH2 बनाता है। यहाँ HNO3 जो होता है वो कैसा एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 6वां में अगला मेथड जो है 6 नंबर का मेथड जो है, अब एल्कीन से हम कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं उसका मेथड देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एल्कीन है, इससे हम किससे रिएक्शन कराते हैं, किसी HX से, तो बनाता है एल्किल हैलाइड। ये जनरल मेथड है, ये जनरल रूल है, इसे याद रखिएगा, सामान्य नियम है, इसको याद रखिएगा। और जो HX का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो कैसा है, HI HBr HCl और HF। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, HF। ठीक है, यदि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लीजिए इथीन है, इथीन का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, HCl से करवा देते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, जनरली है कि समान सा नियम है तो बनेगा एल्किल हैलाइड ही। ठीक है, अब कैसे बनता है, मान लीजिए इस प्रकार से टूटेगा ये, तो ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये प्लस माइनस के फॉर्म में होगा, तो माइनस वहाँ जाके अटैच होगा जहाँ प्लस वाला होगा, ये आके यहाँ अटैच हो जाएगा, और ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में दिखा दिए हैं, उसको जनरली उलट दिए हैं, इसको यहाँ दिखाना चाहिए, इसको यहाँ, लेकिन बनेगा प्रोडक्ट यही है। नेक्स्ट देखते हैं, CH11 CH2। तो क्या होता है, हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़े हैं तो हमेशा हायर ग्रुप से लोअर ग्रुप की ओर टूटता है रिएक्शन, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या सेकेंड पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है उस फॉर्म में हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वो भी जो रिएक्शन होता है वो भी क्या होता है, मोस्ट स्टेबल रिएक्शन होता है। इससे रिएक्शन कराएंगे, या इस फॉर्म में दिखा दें, या तो जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है उस पर रिएक्शन, उस पर आके भी याद जुड़ जाएगा, उस फॉर्म में करते हैं तो वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। तो देख लीजिए, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यदि इस हिसाब से तोड़ेंगे तो कहाँ जाके जो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 हो जाएगा, आके Br यहाँ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, सेम यही रहेगा, लेकिन अब HBr को ही जोड़ेंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। यदि पेरोक्साइड दिया हुआ है, ये क्या है, ईथर है, एक पेरोक्साइड है, इससे रिएक्शन कराते हैं। ये तो मार्कोनी-काफ का रूल भी यही फॉलो करता है, ये नियम मार्कोनी-काफ का भी रूल फॉलो करता है, और ये जो होता है ये एंटी मार्कोनी-काफ के नियम से होता है। तो बनना प्रोडक्ट इसी हिसाब से चाहिए था, लेकिन इसके अपोजिट हो जाता है, तो एंटी मार्कोनी-काफ करेंगे या रिएक्शन मैकेनिज्म का रूल फॉलो करेंगे तो इस हिसाब से होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, Br आके यहाँ अटैच हो जाएगा। इस फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एक और बच गया है, उसे हम देख लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये भी हैलाइड एक्सचेंज मेथड ही है, जिसे हम सर्ज रिएक्शन कहते हैं। यह IIT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। IIT
IIT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा तो देख लीजिएगा। इसका रिएक्शन यदि हम RCl से कराते हैं, किससे या तो SpF3 से करवा दें, या AgF से करवा दें, या HgF2 से करवा दें, इन सब में से किसी एक से करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको क्या करते हैं, हीट करवाते हैं। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो एल्किल फ्लोराइड बनता है, मतलब फ्लोरीन ग्रुप आके बनता है। इसका जो प्रोडक्ट होगा क्या हो, एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। यही प्रोडक्ट बनता है। केवल इससे AgCl होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे केवल एल्किल फ्लोराइड का ही फॉर्मेशन होता है और नहीं, बाकी हैलाइड एक्सचेंज मेथड में किसी भी का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।